हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों मेरा नाम है रविकांत और आज से मैं आपको रसायन विज्ञान पढ़ाने वाला हूं। बच्चों देखो, रसायन विज्ञान आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 के लिए। सबसे पहला ही चैप्टर है हमारा विलियन, यानी विलियन को इंग्लिश में बच्चों सॉल्यूशन बोलते हैं और ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। यानी इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि यानी किन चीजों को हम विलियन बोलते हैं और हम किन चीजों के लिए इस विलियन चैप्टर को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। तो देखो, अब अगर आप विलियन के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि विलियन क्या होते हैं। बच्चों जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास दो स्थितियां बनती हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है या तो वो पूर्ण रूप से मिल जाते हैं और या वो पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं। इन दो स्थितियों के अलावा वहां पे तीसरी कोई स्थिति नहीं आती है। तो इसका मतलब है, यानी जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाओ और वो पूर्ण रूप से मिल जाए, इसका मतलब है कि जो हमें मिश्रण प्राप्त होगा वो हमारा विलियन कहलाएगा। और अगर आप दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाते हो और वो पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं, तो यानी वो जो स्थिति उत्पन्न होती है, जो हमें मिश्रण प्राप्त होता है, वो हमारे पास विलियन, यानी मिश्रण तो होता है पर लेकिन वो विलियन नहीं कहलाता है। जैसे देखो, अब यहाँ पे विलियन को हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, दो या दो से अधिक पदार्थों को जो समांगी मिश्रण होगा, समांगी से मतलब जब वो पूर्ण रूप से मिल जाएगा, तो उसको हम विलियन बोलेंगे। तो यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, यानी जो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है बच्चों, यही कहलाता है हमारे पास विलियन। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होगा वो विलियन कहलाएगा। अब यहाँ पे जैसे पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, जैसे आप क्या करो कि अगर आप जल के अंदर नमक मिलाते हो, जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, तो अगर आप जल के अंदर नमक मिलाते हो, है ना, जल प्लस, अगर हम बोले कि जल और नमक का हमारे पास एक मिश्रण है, यानी जल और नमक का मिश्रण अगर हम देखें, तो जल और नमक जो है जैसे ही हम आपस में मिलाते हैं तो वो पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। यानी जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थ पूर्ण रूप से मिल जाए तो बच्चों उसी को बोलते हैं हम समांगी मिश्रण। तो यानी ये जो समांगी मिश्रण हमारे पास होते हैं, इन्हीं को बच्चों विलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विलियन बोला जाता है। तो अब यहाँ पे एक स्थिति हमारे पास में और भी आती है, जैसे आप अगर दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हो और वो पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं। जैसे अगर आप जल के साथ में या तो रेत मिला लो, अगर आप जल के साथ में रेत मिलाते हो तो इसको पूर्ण रूप से हम देखते हैं कि वो मिलते ही नहीं है। और ऐसे ही अगर आप जल के साथ में तेल मिलाते हो, है ना, जल के साथ में आपने तेल मिला दिया, तो आप वहां पर भी देखते हो कि वो भी आपस में पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास मिश्रण तो होते हैं पर लेकिन विलियन नहीं होते हैं। यानी ये मिश्रण तो है, इन मिश्रणों को बच्चों बोला जाता है विषमांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? जहां पर एक दूसरे के साथ वो पूर्ण रूप से नहीं मिलते और जिनको हम अपनी आंखों से साफ साफ अंतर देख सकते हैं। तो यानी ये हमारे पास विषमांगी मिश्रण है। अब ऐसे मिश्रणों को हम विलियन कभी नहीं बोलते हैं। तो बच्चों इस पूरे चैप्टर के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो केवल ऐसे ही दो या दो से अधिक पदार्थों के बारे में करने वाले हैं जो पूर्ण रूप से आपस में मिल जाते हैं। तो बच्चों देखो, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिला रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे जो विलियन होता है, इस विलियन के अंदर भी दो घटक होते हैं। जैसे यानी अब हम बात करते हैं विलियन के घटकों के बारे में, विलियन के प्रमुख घटक। तो जो विलियन के जो प्रमुख घटक होते हैं बच्चों, अब इनको देखते हैं। विलियन के जो प्रमुख घटक होते हैं ये क्या होते हैं? तो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो जो विलियन होता है, विलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। यानी पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यानी विलियन के जो घटक हैं, यानी विलियन जो होता है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है। पहला होता है विलेय। बच्चों इसको, विलेय को हम इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूट। और दूसरा जो घटक होता है हमारे पास, ये होता है विलायक। अब यहाँ पर ये जो दो स्थिति है, जैसे हम देखते हैं कि विलायक को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं सोलवेंट। अब ये तो हमें पता लग गया है कि विलियन के जो है दो घटक होते हैं, सबसे पहला विलेय और दूसरा विलायक। बच्चों देखो, इनको पहचानने का तरीका क्या है? जैसे अभी अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, जल के अंदर हमने क्या मिलाया है? नमक मिलाया है। तो जल के अंदर जब हमने नमक मिलाया तो नमक को जाहिर सी बात है कि हम कम मात्रा में लेंगे और जो है जल हमारे पास ज्यादा मात्रा में होगा। तो एक तो पहचानने का तरीका ये होता है कि यानी जब हम कहते हैं कि विलेय और विलायक क्या है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि यानी जो पदार्थ हमारे विलयन के अंदर कम मात्रा में हो। जैसे
भाई हमने बताया 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो सामांगी मिश्रण है वो विलयन कहलाता है। तो यानी जल और नमक को अगर हम आपस में मिला रहे हैं तो वो विलयन है। पर लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि जो नमक है उसको जल के अंदर मिलाया जा रहा है। तो यानी नमक को जब जल के अंदर मिलाते हैं तो यहाँ पर दो तरह से डेफिनेशन हम बोल सकते हैं विलेय पदार्थ की। यानी विलेय पदार्थ क्या होते हैं, जैसे पहला डेफिनेशन अगर हम बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे, यानी विलेय वह पदार्थ होता है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं साफ साफ कि जल में अगर हम कम नमक मिलाएंगे तो वो पूर्ण रूप से मिल जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जो है एक यानी नमक का कट्टा ले ले और उसमें 1 गिलास पानी मिला दे तो क्या होगा, क्या वो विलयन बन जाएगा, नहीं बनने वाला। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि आप जो है विलेय जो है कम लोगे और विलायक जो है ज्यादा लोगे। तो इसी वजह से देखो यानी विलयन में अगर हम देखेंगे तो विलेय वह पदार्थ होता है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। कैसे उपस्थित होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है। और वहीं बच्चों अगर दूसरी तरफ देखें तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है भाई, यहाँ पे तो हमें पता लग गया है कि विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय पदार्थ होता है। ऐसे ही अगर हम विलायक को बोलेंगे तो यहाँ पे जैसे जल अधिक मात्रा में है तो यानी जो विलायक होते हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं विलायक की एक डेफिनेशन कि यानी अधिक मात्रा में, जैसे जो विलायक होगा हमारे विलयन में वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। कैसे उपस्थित होता है बच्चों, अधिक मात्रा में। अब ये तो एक एक डेफिनेशन हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन पे बच्चों चर्चा करते हैं थोड़ी सी। जैसे क्या होता है, अब जो विलेय पदार्थ है जैसे नमक को हम किसके अंदर मिलाएंगे, नमक को हम मिलाएंगे जल के अंदर, क्योंकि विलयन तो तभी बनेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यानी विलेय वह पदार्थ होता है जिसको विलायक में मिलाया जाता है। यानी विलेय वह पदार्थ होता है जिसको विलायक में मिलाया जाता है। तो यानी यहाँ पर हम दूसरी डेफिनेशन में कह सकते हैं कि यानी विलेय वह पदार्थ होता है जिसको विलायक में मिलाया जाता है, जिसको विलायक में मिलाया जाता है, ठीक है, यानी विलायक में मिलाया जाएगा। उसके बाद ऐसे ही हम जो विलायक है उसको क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो यानी यहाँ पर जो यहाँ पे जल है वो विलायक का काम कर रहा है और जो नमक है वो विलेय का काम कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, अगर विलायक की डेफिनेशन हमें बनानी है तो हम कहेंगे कि विलायक वह पदार्थ होता है जिसमें विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है। विलायक वह पदार्थ होता है जिसमें विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है। तो हम लिखेंगे इसमें कि जिसमें विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है, जिसमें विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है, जिसमें विलेय पदार्थ मिलाते हैं ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम रसायन विज्ञान में जब पढ़ते हैं कोई भी चीज तो वो कितनी इंटरेस्टिंग होती है। तो बच्चों ये हमारी आज की क्लास थी और इस क्लास में आज हम जो डिस्कस कर चुके हैं इसको हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। बच्चों देखो जब हम यहाँ से कोई भी चीजें पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारा एक बेसिक होता है, ये सबसे ज्यादा बेसिक है, ये इतना बेसिक है कि अगर आप इसको जानते हैं तो ये पूरा जो चैप्टर आगे आने वाला है इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चों क्या होता है कि ये जो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसमें सारी चीजें इन्हीं पर बेस्ड है। अगर आपके ये जो बेस है वो क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको आगे पूरे चैप्टर को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बच्चों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।